शुरू हो चुका है और हर किसी उम्मीदवार को चाह होती है कि वो किसी खास पार्टी का उम्मीदवार बने या उसे अपने मन मुताबिक टिकट बने। हर पार्टी की अगर बात की जाए तो उसमें 1500 से ज़्यादा की संख्या में कार्यकर्ता होते हैं। ऐसे में हर पार्टी हर किसी को खुश नहीं रख सकती है। इसी चक्कर में बहुत सी पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं वो बागी हो जाते हैं और वो निर्दलीय लड़ने का पूरी तरीके से संकल्प ले लेते हैं। बीजेपी की बात करें तो 70 से ज़्यादा बागियों ने बीजेपी का सरदर्द किया हुआ है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां भी ये संख्या काफ़ी बड़ी है। एमसीडी के दंगल में सियासी पार्टियों का और प्रत्याशियों का दांवपेच जारी है, लेकिन दिल्ली नगर निगम की ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां हर पार्टी के बागी पार्टी प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ने की तैयारी में है। पार्टियों के लिए सिरदर्द बन गए बागी उम्मीदवार। बागियों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। हर तीसरी सीट पर खड़ा है बीजेपी का बागी। आप प्रत्याशियों के खिलाफ भी उतरे बागी। करने का कोई ऐसा मेरा मैटर नहीं था, लेकिन सोसाइटी वाले जो हमारी 8 सोसाइटी हैं और 12 ब्लॉक हैं, उनका एक मेन मुद्दा था जो हमारे पूर्व पार्षद श्वेता सैनी जी द्वारा यहाँ पर बनवा दिया गया था। तो इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमने कई जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके मेंबरों से भी बात की थी, अपनी पार्टी के मेंबरों से भी बात की थी, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बरसाती मेंढक होते हैं ना, बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकलते हैं। 5 साल काम करते नहीं, लास्ट वाले साल में ये सारे त्यौहार मनाते हैं। करवा चौथ बनाएंगे, दिवाली बनाएंगे, दिवाली बांटेंगे, लेकिन जो पिछले 4 साल होते हैं उनमें ऐसे ऐश काटते हैं जैसे इनकी पपोती है सारी चीज़ें। और मैं जो हूँ, मैं 4 साल सिर्फ इन लोगों की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे को एक पैशन है, शौक है। टिकट का इंतजार, और जब उम्मीदवारी वाली लिस्ट में नाम ना आए तो निराश होना लाजमी है। कुछ तो खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, टावर पर चढ़े ये आपके पूर्व पार्षद हैं। टिकट नहीं मिला तो टावर पर चढ़ गए। करीब 2 घंटे तक ड्रामा चला। पुलिस आई और जब काफी मान मनवल के बाद नीचे उतरे तो उनके पास आरोपों की एक लंबी फहरिस्त थी। अब इन्होंने जो आईपी एड्रेस मेरा सारा का सारा आम आदमी पार्टी ने आश्वासन दिया कि हम आपको टिकट देंगे। टिकट दे या ना दे, मगर मुझे कम से कम मुझे चुनाव तो लड़ने दे। मेरे सारे के सारे पेपर रखिए। बार बार मांगने पे मैं कह रहा हूँ मेरे पेपर मुझे दे दो, मगर पेपर नहीं दे रहे। इन्होंने जो भी करा, इस समय अगर मैं कहूँ कि अगर इन्होंने टिकट बेचा तो सब कहेंगे टिकट बेचा, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे पेपर मुझे दे दो। यही नहीं, एमसीडी चुनाव में हर दूसरी सीट पर आपको बागी नेता मिल जाएंगे। कर रहा था और मैं पार्टी से जुड़ा हुआ एक ऐसा कार्यकर्ता हूं जो पार्टी को भी समर्पित हूं, समाज को भी। मैं देखना चाहता था कि जब समाज के लोग जब पार्टी से जुड़ते हैं और वो कोई काम करते हैं समाज के लिए, तो पार्टी का भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को लाएं जो सोसाइटी को सुधार सके। मैं सोसाइटी के बहुत से मुद्दों पे काम कर रहा हूँ, उसमें सफल भी होते हैं हम, क्योंकि हम काम करते हैं एक सामान्य नागरिक की तरह। मैंने सारे चुनावों में काम किया और जिताने के लिए काम किया है। मेरा प्रोफाइल आप देखेंगे काम के आधार पे है। मैंने कोई पार्टी का कभी खिलाफत नहीं की है। यहाँ तक कि जब पानी नहीं आया था क्षेत्र के अंदर तो मैंने अपने विधायक जी का रिक्वेस्ट किया कई बार, जब यहाँ माहौल खराब हुआ। टिकटों का बंटवारा हो चुका है, कहीं कोई बागी हो रहा है तो किसी को निराशा हाथ लग रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो उम्मीदवार चुन के आएगा, क्या वो जनता के लिए इन मुद्दों पर काम करेगा। टिकटों के लिए रोना धोना बहुत हो रहा है, लेकिन क्या जो प्रतिनिधित्व जनता का करेगा वो जनता की असली नब्ज और उनके मुद्दों पर काम करेगा। सवाल तो ये भी है। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।